हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्या समझिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये होगा आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग, इसी तरीके से बहुत सारी हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, आपको उस प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कुछ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो इंपोर्टेंट जो फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस, उन सभी फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। अब देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गया तो मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। कहोगे कि हाँ कि सर बिल्कुल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जितना हार्ड है उतना ही इजी है। मेरा बस ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो, प्रगुण मतलब प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, प्रगुण नंबर 1, इसमें क्या होगा, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये है साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x का क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। यहां पर चेंजिंग क्या होगी, एंगल चेंज हो जाएगा। अगर cos इनवर्स x है या साइन इनवर्स x है, अब उसे चेंज करेंगे कोसेक में। ठीक है, तो आपका साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x, ये नीचे से ऊपर जाएगा, एंगल चेंज होगा। ठीक है, ऐसे ही ये cos इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/x का, तो ये हो जाएगा आपका sec इनवर्स क्या, sec इनवर्स x हो जाएगा। समझ आया, क्योंकि और कुछ नहीं चेंज होता है। साइन का क्या होगा, cosec, cos का क्या होगा sec, टेन का क्या होगा, कॉट होगा। बस इसमें चेंजिंग क्या होती है, एंगल चेंज होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपका चेंज होगा वो एंगल में चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 1/x है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया। अब देखो टेन है, टेन इनवर्स है, टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट इनवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1/x है, यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अगर इसी में और 3 फॉर्मूले बना दूं मैं, जिस तरीके ऐसे देखिए, ऐसे जैसे कोसेक इनवर्स 1/x है, कोसेक इनवर्स 1/x, तो इसका साइन में क्या हो जाएगा, कोसेक का उल्टा जस्ट अपोजिट साइन इनवर्स, और इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ गए। इसी तरीके से अगर कोई भी आ जाए, जैसे यहाँ पर है सेक इनवर्स 1/x है, तो सेक का जस्ट अपोजिट क्या होगा, कॉस होगा, कॉस इनवर्स, और इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। इसी तरीके से अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर रेसिप्रोकल व्युत्क्रम वाला है तो इस तरीके से करेंगे। अब आती है बात क्या, प्रगुण नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। इसमें देखिए ये जो प्रॉपर्टी है इसे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली, बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। कैसे, देखिए अगर साइन इनवर्स, अगर एंगल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन इनवर्स x का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, किसमें, साइन इनवर्स माइनस एक्स में। इसी तरीके से और किसमें एंगल बाहर आएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, कॉट में भी अगर सॉरी टेन में अगर टेन इनवर्स एक्स है माइनस एक्स है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा और एंगल आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से आपका है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो एंगल माइनस है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 3 आप याद रखो, ये वाले 3, ये वाले याद रखो। ठीक है, कैसे सर याद रखें हमें भी बताइए कुछ। तो देखिए याद करने का कुछ नहीं है, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या याद करने का। ये है अगर साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स में और आपका साइन इनवर्स के बाद टेन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में, इनमें अगर एंगल नेगेटिव है तो वो एंगल नेगेटिव जो साइन है वो बाहर आ जाएगा।
और इन तीन को छोड़कर, जैसे आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, ठीक है, ऐसे ही आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स है, इसी तरीके से कॉट इनवर्स माइनस एक्स है। तो अगर ये आ जाए तो उसमें क्या होगा, पाई में से वो माइनस कर दिया जाएगा, माइनस है वो यहां से उठ के आगे आ जाएगा और पाई में से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, घटा दिया जाएगा। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। प्रोडक्ट नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आई ना समझ में। अगर ये कॉन्सेप्ट आप शुरू से एंड तक देखना भाई वीडियो को, तभी समझ आएगा। इसी तरीके से और भी हम प्रॉपर्टीज कराने वाले हैं, अभी इतने में काम नहीं है, चलने वाला है। अगर आपको कॉन्सेप्ट कवर करना, अगर बेसिक आपका क्या होता है कॉन्सेप्ट, अगर बेसिक से नहीं पढ़ के चलोगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। कैसे क्या आती है सर, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये दिखाई दे जाए तो वो किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 के इक्वल होगा। इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। अगर देखो कॉस साइन के साथ इन दोनों को ऐड करेंगे पाई बाई 2 के इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे पाई बाई 2 के इक्वल, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2 के इक्वल। अगर देखो यहां से एक और चीज निकल के आएगी, जैसे हम ओनली ऑन साइन इनवर्स एक्स की हमें वैल्यू चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा हम चेंज कब करते हैं, इसी तरीके से इसका भी चेंज कर देंगे, चाहे तो हम कॉस इनवर्स निकालें तो ये साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन कहेगा वहां पर जरूरत पड़ेगी इसे चेंज करने की इस तरीके से, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। यही ट्रिगोमेट्री है, यही आपकी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको cos इसमें चेंज करना है, तो आपका cos इनवर्स x इक्वल टू ये उधर जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस, अब यहाँ साइन है तो यहाँ पर क्या यहाँ आएगा साइन इनवर्स x, यहाँ cos है, तो जस्ट अपोजिट है। इसी तरीके से इससे भी दो निकल के आए, इससे भी दो निकल के आए। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई तो बच्चों प्लीज पहली बार नहीं कमेंट करके बता दीजिए और लाइक बटन पर प्रेस करके कि हाँ सर आपका कॉन्सेप्ट भूला हुआ, आपका कॉन्सेप्ट बताया हुआ जिंदगी में भूल नहीं सकते। अनलिमिटेड कर देना, जिस तरीके से नहीं उसमें वाउचर डलता है, मोबाइल में रिचार्ज होता है, अनलिमिटेड कॉल फ्री अनलिमिटेड, जिस पर ठोको करो भाई जो भी करना है। तो चलो भाई देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड में आपके प्रोडक्ट नंबर 4, 5 एंड 6 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 एंड 6 इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को बारीक से देखेंगे। लिखने से कुछ नहीं होता, लिखा तो आपको किताब में भी मिल जाएगा, अपने नोटबुक में भी लिखा देख लोगे, ठीक है, आप अपनी नोट्स में देख लोगे, अपनी बुक्स वगैरह में देख सकते हो लिखा हुआ, लेकिन लिखने में नहीं, लेकिन मेरे को समझना है, मेरे को समझना है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे इस फॉर्मूले को याद किया जाए वो हमें समझना है, ठीक है। तो ये सभी हम किसके बारे में बता रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, ओनली ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूले आपके किसके हो जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके त्रिकोणमितीय फलन के, ओनली ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो आपके 10th क्लास बेस्ड होते हैं, लेकिन वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब इसे समझिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 को कैसे करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए और इसी तरीके से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस याद करने का तरीका बताऊंगा। देखिए यहाँ पर x है,
x प्लस बाई, तो x प्लस बाई कर दिया। अब 1 माइनस, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ फॉर्मूले में प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अब ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर हमसे पूछेगा क्वेश्चन में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किया जाएगा, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही है ना। देखिए इसी तरीके से सेकंड देखिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y, माइनस मैंने बताया बीच में है, तो माइनस वाले में पहले क्या आएगा, ऊपर माइनस आएगा, मतलब x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब सर जस्ट इसी का है ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 5, इन दोनों का भाई जस्ट अपोजिट भाई है, ये tan इनवर्स है, यहाँ पर क्या है, cot इनवर्स है। तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, इसका क्या होगा, तो cot इनवर्स। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, ये क्या है, tan है। मैंने क्या बताया था, एंगल चेंज होगा, तो देखिए एंगल चेंज हो गया, ये जो था नीचे था वो कहाँ पहुंचा दिया, ऊपर पहुंचा, जो ऊपर था वो कहाँ गया, नीचे आ गया। लेकिन चेंजिंग क्या है, ये इसमें से बुद्धि को 1 में से x को एक्स वाई को माइनस किया था, यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई में से 1 को माइनस किया जाएगा, दोनों में। किसमें, एक्स वाई पहले आएगा और इसमें एक्स वाई बाद में आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें एक्स माइनस वाई ऊपर है, इसमें एक्स माइनस वाई कहाँ होगा, नीचे होगा। इतनी अच्छे से ट्रिक मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ याद करने का, जो आपका अनलिमिटेड हो जाए, समझ गए। हाँ बिल्कुल। अब देखो ये क्लियर हुआ फर्स्ट एंड सेकंड, कोई प्रॉब्लम मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर यहाँ प्लस है तो मैंने क्या बताया था, यहाँ प्लस आता था, यहाँ प्लस, जैसे 10 वाले में यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन ये 10 वाला तो नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट भाई है, तो क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा। लेकिन बस आप 10 का याद रखो, जस्ट अपोजिट कर दो। 10 वाले में क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इसमें क्या होगा, प्लस वाला है तो प्लस वाले में क्या करेंगे, x वाई प्लस, जो x प्लस वाई है वो कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन में आएगा, और वहां पर 1 माइनस एक्स वाई था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, 1 एक्स वाई माइनस 1, एक्स वाई में से माइनस करेंगे और एक्स वाई में 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्लियर। इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 4 में 2 क्वेश्चन और हैं, 2 फॉर्मूले, इन्हें देखिए समझिए। देखो साइन इनवर्स x का अगर वो कहे कि cos में चेंज करिए, cos इनवर्स में, किसमें, अगर जैसे वहां पर आ जाता क्वेश्चन, हम बहुत सारे एग्जांपल आपको कराएंगे, इतने कॉन्सेप्ट कराएंगे, इतने क्वेश्चंस कराएंगे कि आप कहोगे कि रियलिटी में कि सर यहाँ से कुछ बाहर नहीं। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सभी में यही कॉन्सेप्ट आता है। आप अपनी एयरफोर्स नेवी की बुक वगैरह उठा के देख लीजिए, सभी कॉन्सेप्ट वही मिलेगा। और मैंने इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में जो मैंने यूट्यूब पर कराया है, अनअकैडमी पर कराया है, ऑफलाइन क्लास में कराया, सभी कॉन्सेप्ट वहां पर मिले, एज इट इज क्वेश्चन भी मिले, ऑप्शन भी मिले। मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, अगर एज इट इज ना मिले, देखिए आप। ठीक है, तो वही बात कर रहा हूं। तो अगर cos इनवर्स x वो है, sin इनवर्स x है, तो sin इनवर्स को हमने किस में चेंज कर लिया, cos में। तो cos में चेंज करने के लिए क्या होगा, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, cos में चेंज करने। अब इसी sin इनवर्स को हमें किस में चेंज करना है, tan में। तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके ओके ओके। अब इसी तरीके से ये वाला इसमें सर, इसमें क्या होगा बच्चों, समझिए। cos इनवर्स x को हमें किस में चेंज करना है, cos इनवर्स x को किस में चेंज करना है, sin इनवर्स x में। तो sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर sin था, यहाँ cos आ गया, यहाँ cos है तो यहाँ क्या आएगा, sin आएगा। अब डायरेक्ट tan में चेंज करेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ये था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये वाली संख्या ऊपर आएगी और ये नीचे आएगी। देखो हो गया, तो ये समझ गए। अब है लास्ट आपका प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 समझिए। टू tan इनवर्स x, टू tan इनवर्स x, टू tan इनवर्स x, साइन के टर्म में, cos के टर्म में, tan के टर्म में,
तीनों के टर्म में दिया है, एक बार में ही समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, 2 tan इनवर्स x है। क्या है, 2 tan इनवर्स x साइन के टर्म में है, तो साइन के टर्म में याद रखना क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके टर्म में होगा, साइन के टर्म में होगा, किसका, 2 tan इनवर्स x का। इसी तरीके से 2 tan इनवर्स का cos के टर्म में क्या होगा, cos इनवर्स 2 tan इनवर्स x का क्या होगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके टर्म में, cos के टर्म में। इसी तरीके से tan का tan के टर्म में क्या होगा, tan के रूप में, तो वो होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ गए, आई होप कि आप लोगों को समझ आया। कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछिए, सबसे बड़ी दुर्घटना दूर हो जाएगी। देखो 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 सर, एक और कॉन्सेप्ट बताओ, हमें भी बताइए क्या सर, चाहिए, अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल। एक और है फॉर्मूला, किसका, 2 साइन इनवर्स एक्स का tan के टर्म में, 2 साइन, इसका हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है एक। समझ गए, तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक एक एक कॉन्सेप्ट समझ आया, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलो देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इस स्लाइड में हम समझेंगे, इससे पहले हम क्या समझ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज थे, फॉर्मूले थे, हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं इंपोर्टेंट, चाहे वो आपकी 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, कोई भी क्लास हो, हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से आपके दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं, कैसे सर वो भी बताइए, बिल्कुल बताइए। अगर ओनली ऑन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की, किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की, तो ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली वैल्यू निकल के आई। इसी तरीके से अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की चाहिए तो ये ट्रांसफर करिए, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर हुआ, तो यहां तक ये क्लियर हुआ कि एक जो फंक्शन है, एक आपका ये रूल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे दो और निकल के आ गए, आपके स्क्रीन पर दिख गए। समझ गए, बिल्कुल ओके। इसी तरीके से है सेकंड वाला, देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये मेन फॉर्मूला होता है, इससे दो और प्रजातियां निकलती हैं, इनके दो निकल के आए, हम दो हमारे दो, समझ गए, ये अकेला है, अब इसके दो और आए, समझ गए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे। अब देखो ये है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब ये इधर ट्रांसफर करें तो मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया। अब ओनली वन हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर लेके आएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए, आ रहा है। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो, कहीं कोई भी डाउट हो, कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। तो ये इधर लेके आए, किसका हो गया नेगेटिव, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 को इधर लेके आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। थर्ड आपका क्या है समझिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है सब नेक्स्ट, ठीक है। अब इससे इसके भी दो निकल के आएंगे छोटे छोटे, समझ गए। तो अब देखिए ये इधर लेके आइए, तो आपका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये इधर लेके आए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल में किसके हो गया 1 के इक्वल हो गया। क्लियर। अब देखो ये इधर ट्रांसफर कर लिए, ठीक है, इधर ट्रांसफर करें तो एक और निकल के आएगा। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल किसके हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। ये सभी फॉर्मूले कहाँ लगेंगे, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें। मैं क्या बता रहा हूँ, तरीका याद करने का कुछ नहीं, रट्टा मारना चाहिए, बस समझना चाहिए। पहला ये है, इसे समझ लीजिए। सेकंड ये है, इसे समझ लीजिए। थर्ड ये है, इसे समझ लीजिए। समझ गए ना। बस आपको इन सभी को समझ लेना है और बाकी तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे बाहर कि भाई नहीं मुखिया साहब है और मुखिया साहब को मार पड़ेगी तो ये छोटे छोटे हैं ना वो तो निकल पड़ेंगे। पहले ही भाई हम तो चोर का जो मुखिया होता है, चोर का मुखिया होता है, अब वो मुखिया ही पकड़ लिया जाए तो जो छोटे छोटे होते हैं ना वो तो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाते हैं कि भाई चलो नहीं तो बजने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ आया। अब चलते हैं और कॉन्सेप्ट और समझिए सर और क्या होता है फॉर्मूला। जैसे आपका एक और है नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट फॉर्मूला साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की सर वैल्यू क्या होती है ना। तो साइन 2 थीटा की होती है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब देखो, अब मेरे से मत कहना सर कितने सर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं रखते, मैं एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई। ठीक है, हाँ पहले मेरा काम क्या है आपको कॉन्सेप्ट बताना, फॉर्मूलेज बताना, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो हम फटाफट करे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि साइन 2 थीटा की वैल्यू सर ये होती है। ओके, एक और होती है सर टेन की टर्म में क्या होती है वो भी हमें बताइए। जब टेन इनवर्स में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है तो 2 साइन इनवर्स x का टेन के टर्म में होता है, तो इसका भी तो होगा बच्चों, यही आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसी से ही तो निकल के आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो जीवन हुआ है वो जीवन जन्मदाता ट्रिग्नोमेट्री है आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जब यह है इसका ये हो गया, अब इसके टेन के टर्म में क्या हो जाएगा, टेन के टर्म में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है किसके टर्म में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में टेन के पदों में ये होगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से और समझिएगा। अब आती है साइन के बाद कॉस की बारी। इस कॉस ने तो हद कर दी, निकाल दे फॉर्मूले, बहुत सोचते हो। ठीक है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पहले सबसे पहला फॉर्मूला इसका क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सबसे पहला। अब इस फॉर्मूले से आपके निकल के आएंगे दो फॉर्मूले और। ठीक है, तो एक तो हो गया cos का ये वाला फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पर कर दिया प्लस तो ये बन जाएगा ये, कहानी खत्म। समझ गए, तो इसलिए याद रखना कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरीके से सेकंड देखिए, सेकंड क्या होगा सर, सेकंड वाला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकंड ये हो गया। ये किसके टर्म में हो गया, ये साइन और cos दोनों एक साथ होंगे, ये आपका हो गया cos के टर्म में, किसके टर्म में हो गया cos के टर्म में, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब यही cos 2 थीटा का साइन के टर्म में क्या होगा सर, तो साइन के टर्म में देखिए, किसके टर्म में साइन की, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन के टर्म में हो गया। सर हाँ, क्या आपने cos के टर्म में निकाल दिया, साइन के टर्म में भी निकाल दिया, अब इसका tan के टर्म में क्या होता है, तो देखिए भाई tan के टर्म में भी लिख लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले निकल के आए। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड निकल के आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फोर्थ आपका tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हुआ। अब साइन cos
अब tan 2 थीटा की वैल्यू आई किसकी, tan 2 थीटा की, तो यहाँ लिखिए tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा की सर क्या होगी, इसकी होगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होगा। अगर यहाँ प्लस कर दिया तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ निगेटिव होता है, याद रखना tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आए, कोई प्रॉब्लम बोलिए। सर ऐसी क्या बात है, एक एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट समझिएगा, ये हो गया। फिर आती है साइन, यहाँ ना लिखें, इधर लिखें थोड़ा, साइन 3 थीटा की, तो इसका क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यू थीटा, सॉरी यहाँ साइन ही होगा, साइन क्यू थीटा, ठीक है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यू थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अब आपका आएगा, एक बार चेक कर लेंगे आप लोगों को दिख रहा है या फिर मैं लिखे जा रहा हूँ, बिल्कुल झकास, एकदम बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, साइन 3 थीटा का क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन 3 थीटा का हो गया, अब आता है कॉस 3 थीटा का, इसका भी होता है सर फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आपके लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, चाहे वो आपका एग्जाम मिशन 2020 में हो, 21 में हो, 22 में हो, जब भी हो, ये फॉर्मूले अनलिमिटेड रहने वाले हैं, जीवन अपर्याप्त हमेशा हमेशा, ठीक है। तो cos 3 थीटा का क्या होगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, मैंने क्या बताया, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये सिस्टम यहाँ आ जाएगा, ये वाला सिस्टम यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये cos में है तो इसलिए ये cos में ही आएगा, समझ गए ना। अब आती है बात, साइन हो गया cos हो गया, अब आती है बात किसकी, tan की, भाई tan भाई साहब है, तो tan 3 थीटा इक्वल टू इसका क्या होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। आ गया ना समझ में। तो ये आपका किसका होता है, समझ गए, नहीं समझे, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो आई होप कि आज की वीडियो बच्चों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उन सभी पर जो भी बेस्ड आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम में जो फॉर्मूले बेस्ड आपके पूछ लिए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन के जो फॉर्मूले थे वो मैंने आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस करेंगे, आपको एकदम बारीक से बताएंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। रुको एक मिनट, चलते चलते एक क्वेश्चन करके जाइए भाई, होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिया है ना। देखिए चलते चलते एक होमवर्क देना भूल गए थे, तो मैंने सोचा कि एक होमवर्क दे दें, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे माना हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा है, कौन ये शेर निकल के आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे। देखता हूं मैं। अब ये क्वेश्चन आपका हलवा क्वेश्चन नहीं है, किस लेवल का क्वेश्चन है सर, देख लीजिए। वैसे तो लेवल आपका कुछ नहीं है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, समझ गए। अब देखते हैं कि आप लोग कैसे इसे सॉल्व करते हैं। और ये इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे
सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा कि ये क्वेश्चन सही है या ये क्वेश्चन गलत है। चाहो तो मैं इसका ये सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में दे दूं, ठीक है। तो समझ लिया क्वेश्चन, ठीक। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।